सलीम अभी सिर्फ 12 साल का था, मासूम, भावुक और जल्दी किसी से जुड़ जाने वाला। वहीं हमजा और सरफराज दोनों 17 साल के थे। हमजा सलीम से उम्र में बड़ा था और एक बड़े भाई जैसा रिश्ता निभाता था। वह हमेशा सलीम की मदद करता, उसे पढ़ाता, समझाता और उसकी हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देता। सलीम हमजा की बहुत इज्जत करता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे सलीम ने हमजा से दूरी बनानी शुरू कर दी। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो सलीम कोई ना कोई बहाना बनाकर जल्दी निकल जाता। इसके उलट सलीम और सरफराज की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। सरफराज, जो हमजा का पुराना दोस्त था, अब सलीम के करीब आ चुका था। एक दिन हमजा किसी जरूरी काम से शहर आया। रास्ते में उसने देखा कि सलीम और सरफराज साथ हंसते बोलते घूम रहे हैं। यह देखकर हमजा को गहरा झटका लगा। वह गुस्से में फौरन उनके पास पहुंच गया। जब सलीम ने हमजा को आते देखा तो वह घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सरफराज निडर खड़ा रहा। हमजा ने गुस्से में कहा, सलीम, तुम सरफराज के साथ क्या कर रहे हो? मैं समझ रहा था कि तुम स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त हो, लेकिन तुम तो सरफराज के साथ व्यस्त हो। इस पर सरफराज ने बीच में बात काटते हुए तंज कसते हुए कहा, देखो हमजा, सलीम अब मेरा दोस्त है। अपनी बड़ी भाई वाली बातें अब अपने पास रखो और आज के बाद तुम्हारा सलीम से कोई लेना देना नहीं है। सरफराज ने सलीम की ओर देखा और कहा, सलीम, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है तो हमजा से रिश्ता खत्म करना होगा। सलीम, जो अब भी हमजा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, हिचकिचाते हुए बोला, हमजा, आज से हमारी दोस्ती खत्म। अब मेरा दोस्त सिर्फ सरफराज है। तुम मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। हमजा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कोई सपना देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुआंसी आवाज में वह बोला, सलीम, तुम अभी सिर्फ 12 साल के हो। तुम नहीं जानते, सरफराज तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब वो मेरी दोस्ती नहीं निभा पाया तो तुम्हारी कैसे निभाएगा? सरफराज मुस्कुराया और कहा, हमजा, आज मुझे सुकून मिला है। उस दिन का बदला लिया है जब मेरी मां की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर दिल को राहत मिली है। हमजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह बोला, सरफराज, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम एक नीच और धोखेबाज इंसान निकले। जिस बात का बदला तुम ले रहे हो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सरफराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हमजा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब हमजा भी चुप नहीं रहा। वह आगे बढ़ा, सरफराज का कॉलर पकड़कर बोला, अब से तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। इस थप्पड़ का हिसाब मिलेगा। और सलीम, तुमने जो भरोसा तोड़ा है उसका भी जवाब तुम्हें मिलेगा। देखना वक्त कब पलटता है। इतना कहकर हमजा अपने टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। पीछे से सरफराज ने तंज कसते हुए कहा, देख लेना हमजा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। घर पहुंचते ही हमजा ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। फिर आईने के सामने खड़ा होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। अब दोस्ती के लिए दिल में कोई जगह नहीं है। अब सिर्फ बदला है, सिर्फ बदला। उस दिन के बाद हमजा ने सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों से मिलना, हंसना, खेलना। वह एक हॉस्टल चला गया और पढ़ाई में पूरी तरह डूब गया।